चलो अब पहले हम बात करते हैं मैक्सिमम पावर आउटपुट की। किसकी मैं बात कर रहा हूं बेटा? मैक्सिमम पावर आउटपुट की इन केस ऑफ अ सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। अब सेपरेटली एक्साइटेड मोटर में आप क्या कहते हो कि जो आपकी टर्मिनल वोल्टेज है दैट इज EB प्लस IA इंटू RA, जिसका मतलब है EB हो गया V माइनस IA। मैंने ब्रश ड्रॉप को इग्नोर करके रखा है, ठीक है। एक सिंपल सी डेरिवेशन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। मैंने ब्रश ड्रॉप को इग्नोर करके रखा है। यहां पे एक बहुत सिंपल सा छोटा सा प्यारा सा रिजल्ट हम लोग डिराइव करने वाले हैं। अब मैं कहता हूं यहां डेवलप्ड पावर क्या होगी? जो पावर इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल जाएगी, मोटर है ना, तो पावर जो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल जाएगी दैट इज डेवलप्ड पावर। इट विल बी EB इंटू IA। कितनी है? EB इंटू IA। ये हो गई। अब मैं कहता हूं कि यार रोटेशनल लॉसेस तो कांस्टेंट हैं, रोटेशनल लॉसेस तो कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम आउटपुट पावर के लिए मैं कहता हूं P डेवलप्ड को मैक्सिमाइज कर लो। मोटर के अंदर जब भी मैक्सिमम पावर आउटपुट चाहिए तो मैक्सिमम P डेवलप्ड कर लो। तो DP डेवलप्ड बाय DIA इज 0। डेरिवेटिव लेना जरा, V माइनस 2IARA इज 0, जिससे कि IA कितना बन गया? V बाय 2RA। IA आ गया V बाय 2RA। अगर IA आ गया V बाय 2RA तो यहां से डेवलप्ड पावर क्या आ जाएगी भाई? डेवलप पावर क्या आ जाएगी? V इंटू IA माने V स्क्वायर बाय 2RA और IA स्क्वायर RA माने V स्क्वायर बाय 4RA। तो ये बन गया V स्क्वायर बाय 4RA। समझे? IA स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा जब IA में डालोगे। और इनपुट पावर अगर देखोगे, इनपुट पावर होगी V इंटू IA, वोल्टेज इंटू करंट, तो V स्क्वायर बाय 2RA। तो अगर आप यहां पे एफिशिएंसी निकालेंगे बेटा, अगर आप कहते हो डेवलप पावर बाय इनपुट पावर इंटू 100, वैसे तो आपको शाफ्ट पावर लेनी चाहिए, ध्यान से सुनना, वैसे तो आपको शाफ्ट पावर लेनी चाहिए, तो 50% आ गई। अगर आप यहां रोटेशनल लॉसेस लेते, अगर आप यहां रोटेशनल लॉसेस लेते बेटा, तो यहां पे शाफ्ट पावर डेवलप्ड से भी कम आती और एफिशिएंसी 50% से भी आपकी कम आती, ठीक है। अगर आप यहां पे इफ rotational losses are considered, if rotational losses are considered, तो P output is less than P developed और एफिशिएंसी 50% से भी कम आती। इसीलिए मशीन में कभी भी जो है ना मैक्सिमम पावर की बात ही नहीं करते, क्योंकि उस कंडीशन में एफिशिएंसी बहुत ही लो हो जाती है। और जब मैंने नेटवर्क में भी आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बताया था ना, तब भी मैंने आपको यही फंडा बताया था कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो होती है वो कभी भी मशीन और पावर सिस्टम जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर नहीं लगाई जाती। वाई? क्योंकि उसमें एफिशिएंसी इतनी कम आती है कि हमारी लार्ज अमाउंट ऑफ पावर वेस्ट हो जाती है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगा सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर पावर का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है। जब आप बात करते हो मशीन्स की, पावर सिस्टम की, यहां पावर होती है किलोवाट में, केवीए में। जब पावर किलो में चल रही है, पावर इतनी ज्यादा हाई है आपकी, अगर उसमें से आधी पावर ही लोड को मिलेगी तो ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर विल गेट वेस्टेड, ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर विल गेट वेस्टेड। इसीलिए हम कहते हैं कि मैक्सिमम पावर वाला फंडा मशीन और पावर सिस्टम में ना लगाएं, क्योंकि पावर इतनी ज्यादा है कि उसका 50% माने बहुत ह्यूज अमाउंट है। और वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में पावर होती है मिलीवॉट में, मिलीवॉट में 50% भी कितना ही है, जरा सा ही तो पावर है, लेकिन किलोवॉट का 50% बहुत ज्यादा है। अब सेम चीज अगर सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में करते भाई, जनरेटर के अंदर हमारा टर्मिनल वोल्टेज कितना आता?
जनरेटर के अंदर हमारा टर्मिनल वोल्टेज आता EA माइनस IA RA। तो अब आपकी आउटपुट पावर, जनरेटर में तो आउटपुट पावर इलेक्ट्रिकल होती है ना, तो मोटर के लिए जो इनपुट होती है वो जनरेटर के लिए आउटपुट होती है EA IA माइनस IA स्क्वायर RA। तो आप यहां पे बोलोगे कि अगर आपको मैक्सिमम पावर आउटपुट चाहिए तो आप कहोगे कि पावर आउटपुट का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू IA शुड बी 0। पहली टर्म का डेरिवेटिव हुआ EA, दूसरी टर्म का हुआ 2IA RA। तो IA कितना हो गया भाई, EA बाय 2RA कितना हो गया, EA बाय 2RA। अब एक बार IA आपको मिल गया EA बाय 2RA, इसके आधार पे जो है ना आप क्या निकाल लीजिए, आउटपुट पावर। EA IA माइनस और आपके इनपुट पावर आप डेवलप पावर के बराबर ले लो कि मैकेनिकल पावर आपकी इनपुट है। अभी भी देखो आप रोटेशनल लॉस इग्नोर कर रहे हो। जनरेटर की इनपुट पावर शाफ्ट पावर होनी चाहिए, बट आप किसे मान रहे हो, डेवलप्ड पावर को मान रहे हो। तो अभी भी आप रोटेशनल लॉस इग्नोर ही कर रहे हो बेटा। रोटेशनल लॉस इग्नोर्ड। अब यहां पे आपकी जो एफिशिएंसी आएगी बच्चों, दैट विल बी आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इंटू 100%। ये फिर से आ गई 50%। तो यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि किसी भी मशीन या पावर सिस्टम के अंदर अगर आप लेके चलते हो मैक्सिमम पावर आउटपुट तो दैट इज बैड। ठीक है, दैट इज बैड। तो इफ रोटेशनल लॉस, इसीलिए मशीन्स के अंदर किसकी बात होती है बेटा, मशीन्स के अंदर बात होती है मैक्सिमम एफिशिएंसी की, ना कि मैक्सिमम आउटपुट की। हम किसकी बात करेंगे यहां पे बेटा, यहां पे हम बात करेंगे मैक्सिमम एफिशिएंसी की। तो हम कहते हैं सच अ लो एफिशिएंसी इज नॉट टॉलरेबल। बर्दाश्त के बाहर है इतनी लो एफिशिएंसी। Therefore, maximum efficiency is considered। मैक्सिमम एफिशिएंसी आप कंसीडर करते हैं। अब मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए मैंने क्या किया ना बेटा, मैंने लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर ले लिया। क्यों सर, वो इसलिए मेरे बच्चों कि कंपाउंड के अंदर आपका शंट और सीरीज दोनों आ जाते हैं ना। तो अगर मैं शंट हटा दूंगा तो मेरे को सीरीज मिल जाएगा, सीरीज हटा दूंगा तो मेरे को शंट मिल जाएगा। इसीलिए बेटर है कि मैं कंपाउंड के लिए निकाल लूं। अगर मैंने कंपाउंड के लिए कंडीशन निकाल ली, इससे सीरीज शंट सेपरेटली एक्साइटेड सबकी कंडीशन मिल जाएगी। पॉइंट क्लियर हो रहा है, सीरीज शंट सेपरेटली एक्साइटेड सबकी कंडीशन मैं निकाल लूंगा अगर मैंने कंपाउंड जनरेटर की निकाल ली, क्योंकि कंपाउंड जनरेटर के अंदर दोनों वाइंडिंग है, सीरीज भी है और शंट भी है। जस्ट अ मिनट बच्चों।
ये पॉइंट क्लियर हो रहा है बेटा? ये डेरिवेशन मेरी डेरिवेशन है, मैं पहले बता रहा हूं, किसी किताब में ऐसे डेरिवेशन देता नहीं है, ये मैंने ही जुगाड़ कर रखा है कि कंपाउंड का निकाल लो, इससे सारी मशीन्स का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द गोयल्स मेथड, ऐसे बोल सकते हो। वैसे आई प्रेफर कि अंकित सर का मेथड है, वो ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। सरनेम के साथ ना थोड़ा बड़ा बड़ा सा लगता है कि बहुत बड़े हो गए हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हो, अंकित सर मेथड फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब यहां पे देखिएगा, आउटपुट पावर कितनी होगी बोलिए सर जी? वीटी इंटू आई एल, करेक्ट? वीटी इंटू आई एल होगी, करेक्ट ना? आउटपुट पावर वीटी टर्मिनल वोल्टेज इंटू द लाइन करंट होगी। क्या आउटपुट आ गया? अब आप किसकी बात करेंगे बेटा? एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी के लिए बात करनी पड़ेगी लॉसेस की, तो पहले मैं आई ए लिख लूं। आई ए है मेरा आई एल प्लस आई एस एच, आई ए है मेरा आई एल प्लस आई एस एच। अरे मिस्टर गोयल वाला मत बोलो भाई, पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, बड़ी दुख भरी यादें, आ जाओ। अब यहां पे देखिएगा, इनपुट पावर अगर निकालनी है तो दैट विल बी आउटपुट प्लस लॉसेस। इनपुट पावर इज वीटी इंटू आई एल, दैट इज द आउटपुट पावर, प्लस लॉस। लॉस में क्या क्या आएगा? आई ए स्क्वायर आर ए प्लस आई ए स्क्वायर आर एस सी। ठीक है, ये हुआ सीरीज वाइंडिंग का। अब यहां पे क्या होगा? शंट वाइंडिंग का लॉस भी तो लोगे, पहले ब्रश ड्रॉप का ले लो, वीबीडी आई ए, और शंट वाइंडिंग का क्या लिखोगे? आई एस एच स्क्वायर इंटू आर एस एच लिख लो, नहीं तो ऐसे लिख लो, वीटी स्क्वायर बाय आर एस एच। ठीक है, वीटी स्क्वायर बाय आर एस एच। ये बात क्लियर हो गई? अब यहां पे एक लॉस और जोड़ देना लगे हाथ, दैट इज रोटेशनल लॉस। क्योंकि ये तो सारे कॉपर लॉस हो गए ना, ये तो सारे ओमिक लॉस हो गए, जो ब्रश का हो गया, आर्मेचर रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस, दीज आर ऑल ओमिक लॉसेस। वैसे तो कॉपर लॉस कहना गलत हो जाएगा ना, सोचो तो, ब्रश थोड़ी कॉपर के हैं, तो आप इसलिए ओमिक लॉस कह सकते हो। अब ईटा होगा वीटी इंटू आई एल, ये देखिए, ये हो गया ना भाई? हाँ, तुम्हें सुन के अच्छा लगेगा, आ जाओ, इतना वक्त है मेरे पास बड़ा। और भाई थ्योरी देने में जितना माथा खपता है ना, देखो भाई मुझे टीचिंग का शौक है, मुझे ये सब चीजों का शौक होता तो मैं पीएचडी नहीं चला गया होता। मेरे टीचर्स ने बोला था पीएचडी कर लो, पीएचडी में आ जाओ, पीएचडी नहीं कर लिया होता। बस पेशेंस की तो कमी है एक, कि इतना समय नहीं है कि भाई रिजल्ट के लिए मैं बैठा रहूं, आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या करना पड़ेगा, सुनिएगा ध्यान से। मैं क्या करता हूं यार, आईएल है ना, आईएल तो वेरिएबल है ना, लोड का करंट, सोच करके देखो, आईएल तो आपका वेरिएबल है ना, लोड का करंट। तो मैं क्या करता हूं यार, आईएल ऊपर नीचे दोनों जगह है, एक काम करो ना, आईएल को कॉमन लेके नीचे ही ले आओ, आप आईएल को कॉमन लेके नीचे ही ले आओ। फिर मेरे को ना बस डिनोमिनेटर पे फोकस करना होगा, क्योंकि मेरा न्यूमरेटर कांस्टेंट हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? और यार ये ना आर ए और आर एस सी को कंबाइन कर लेते हैं यार, क्या अलग अलग लिखे बेमतलब। ठीक है भाई, अब मैं ये कह सकता हूं ना, न्यूमरेटर तो मेरा कांस्टेंट है,
तो अगर मैं डिनोमिनेटर को मिनिमाइज कर लूं, व्हाट आई कैन गेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी, करेक्ट। ऐसा मैं बोल सकता हूं कि टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, मिनिमाइज डिनोमिनेटर, क्या करें, डिनोमिनेटर को मिनिमाइज कर दें, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को मिनिमाइज कैसे करोगे बेटा, डी बाई डी आई एल ऑफ डिनोमिनेटर मस्ट बी 0। क्या डाउट है भाई वेद व्यास, वीटी इंटू आई ए थोड़ी ना होगा, आउटपुट पावर वीटी में कौन सा करंट जा रहा है भाई, आईएल जा रहा है ना, और इनपुट पावर वीटी इंटू आई ए हो गया। इनपुट पावर मैकेनिकल नहीं होती जनरेटर की, बताओ भाई वेद व्यास, तुम ये कह रहे हो जनरेटर की इनपुट पावर है टर्मिनल वोल्टेज इंटू आर्मेचर करंट, तो मुझे नहीं पता था भाई जनरेटर जो है इलेक्ट्रिकल से पावर लेके इलेक्ट्रिकल ही देने लग गया आजकल। मेरे जमाने तक तो मैकेनिकल से पावर लेके इलेक्ट्रिकल दे रहा था, है भाई। तो वेद व्यास भाई रोटेशनल लॉस क्यों इग्नोर कर रहे हो, ईए इंटू आईए तो कर रहे हो, रोटेशनल लॉस कहां गए। अगर ईए इंटू आईए करोगे तो रोटेशनल लॉस कंसीडर नहीं होते ना, मैंने बताया था ना, अगर रोटेशनल लॉस इग्नोर्ड होते हैं तब इनपुट पावर डेवलप पावर के बराबर आती है। अगर आप ये कह रहे हो कि ये इनपुट पावर है, माने कि रोटेशनल लॉस खा गए आप, समझे। अब देखो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है भाई, वीटी आईए को ना अब आप ऐसे लिख लो, समझे, आईए को आईएल प्लस आईएसएच लिख लिया, अब देखो भाई एक स्टेप में डायरेक्टली करूंगा, पहली टर्म का डेरिवेटिव 0, ध्यान से सुन लेना भाई, सिद्धार्थ आर्यन ध्यान से बेटा, ख्यालों से बाहर आ जाओ इसके लिए। पहली टर्म का डेरिवेटिव 0, अब जरा यार इस स्क्वायर को एक्सपैंड कर लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आईएल का स्क्वायर बना, नीचे भी आईएल है, तो आईएल का स्क्वायर अपॉन आईएल कितना होता है भाई बताइए जरा, ऊपर बना पहली टर्म आईएल का स्क्वायर अपॉन आईएल, आईएल का स्क्वायर अपॉन आईएल होता है सर आईएल, और उसका डेरिवेटिव कितना होगा, दैट विल बी 1। फिर से सुनिएगा, स्क्वायर खोला मैंने, आईएल स्क्वायर प्लस आईएसएच स्क्वायर प्लस 2 आईएसएच इंटू आईएल, नीचे आईएल था तो आईएल का स्क्वायर बाय आईएल बना आईएल, और उसका डेरिवेटिव हुआ 1। अगला है आईएसएच स्क्वायर, आईएसएच स्क्वायर के नीचे आईएल है, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 बाय एक्स स्क्वायर, -1 बाय एक्स स्क्वायर। तीसरी टर्म 2IL इंटू आईएसएच, नीचे फिर से है आईएल, 2IL इंटू आईएसएच, नीचे फिर से है आईएल, तो बचा 2ISH, उसका डेरिवेटिव 0, क्योंकि आईएसएच में आईएल थोड़ी ना आ रहा है, डेरिवेटिव 0। इसका 1 बाय एक्स स्क्वायर के हिसाब से 1 बाय एक्स का होता है -1 बाय एक्स स्क्वायर। यहां पे देखो आईएल बाय आईएल 1 हुआ, 1 का डेरिवेटिव 0, आईएसएच बाय आईएल का होगा VBD इंटू माइनस आईएसएच बाय आईएल का स्क्वायर, ठीक है, पी रोटेशन बाय आईएल। तो देखो बहुत सारी टर्म्स के नीचे ना आईएल का स्क्वायर बन गया है, ठीक है। हमें आईएल ही तो जानना है, हमें यही तो जानना है मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए लोड में कितना करंट जाना चाहिए, क्लियर है डेरिवेटिव।
हमें ये जानना है लोड का करंट कितना होगा फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, जैसे ट्रांसफार्मर में निकालते थे। अब यहां पे भाई RA प्लस RSC को अलग कर लो, या एक काम करो पूरे को IL स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर डालो, पूरे को IL स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर डालो। अब राइट हैंड साइड पे नेगेटिव वाली टर्म्स को ले जाओ जरा, ISH स्क्वायर RA प्लस RSC, फिर यहां पे आया VT स्क्वायर बाय RSH, ठीक है। फिर यहां पे आया VBD ISH, ठीक है, और फिर आया P रोटेशनल। अब पता है क्या होता है बेटा, अब क्या होता है, ये जो ISH करंट होता है बहुत छोटा होता है। ISH जो करंट होता है आपका बहुत छोटा होता है, 1 और 2 एम्पियर होता है। तो ये टर्म जो होती है आपकी, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि RA प्लस RSC तो बेटा 0.5 ओम के आसपास होगा। सोच करके देखो, अगर ये 2 एम्पियर भी हो गया और ये 0.5 ओम है तो 2 वॉट की पावर बनी, 2 वॉट ओनली, ठीक है। ये भी स्मॉल होता है, कैसे सर, अगर VBD हो गया 2 वोल्ट, VBD है 2 वोल्ट, ISH है 2 एम्पियर, 2 इंटू 2 4 वॉट बना। तो ये सोचो तो 2 वॉट के आसपास आएगा, ये 4 वॉट के आसपास आएगा, बहुत छोटा है। तो हम ना इस कंडीशन को अप्रोक्सीमेटली ऐसे लिख देते हैं, देखो IL की जगह IA कर देते हैं, क्योंकि IL और IA बहुत क्लोज होते हैं आपस में, ठीक है। ISH छोटा होने के कारण ना ये दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं। ये ऐसे लिख देते हैं। तो हमारा यहां से क्या बन जाता है बेटा कि कॉपर लॉस या वेरिएबल ओमिक लॉस एक्सक्लूडिंग ब्रश लॉस इक्वल टू कांस्टेंट लॉस, है ना। आ गई ना सिंपल कंडीशन, क्यों भाई। अब आप क्या कहते हो, वाइल कंप्यूटिंग, सुन लो ध्यान से, वाइल कंप्यूटिंग ईटा और ईटा मैक्स वी कंसीडर ब्रश लॉस। आपको ब्रश लॉस कंसीडर करना है, बट in condition of eta max VBD into IA does not appear। कंडीशन में नहीं आता, वैल्यू निकालते हुए आएगा। अच्छा ऐसे सोचो, जैसे आपने ट्रांसफार्मर में पढ़ा था कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए x की वैल्यू होती है √PI/PCUFL। वहां ना तो स्ट्रे लॉस आता ना तो डाइलेक्ट्रिक लॉस आता, लेकिन अगर वो लॉस गिवन होंगे तो एफिशिएंसी में इंक्लूड करोगे, कंडीशन में नहीं। ऐसे मैं ये बोल रहा हूं, ये जो कंडीशन है ना मैक्सिमम एफिशिएंसी की, इसमें ब्रश ड्रॉप का टर्म नहीं आएगा। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। लेकिन जब मैक्सिमम एफिशिएंसी की वैल्यू निकालोगे उसमें जरूर ले लेना बेटा ब्रश ड्रॉप का लॉस, उसमें इग्नोर मत कर देना। कंडीशन में नहीं आता लेकिन आपका एफिशिएंसी की वैल्यू कैलकुलेशन में आता है। समझे क्या, बताओ। ये बात समझ में आ गई, एफिशिएंसी की वैल्यू निकालते हुए आएगा, बट मैक्सिमम एफिशिएंसी की जो कंडीशन है उसमें आपका ब्रश ड्रॉप का लॉस नहीं आएगा। क्लियर। ISH स्मॉल क्यों है तो है भाई क्योंकि RSH हाई होता है। RSH बताया तो था हाई होता है, 50 ओम से लेके 200 ओम तक होता है। दीपक भाई लिखवाया नहीं था, पतली वायर ज्यादा टर्न्स की लेते हैं, ज्यादा टर्न्स से लेंथ ज्यादा होती है, वायर पतली होने के कारण एरिया कम होता है, एरिया कम होने के कारण रेजिस्टेंस हाई होता है। और सीरीज वाले में बताया था कम टर्न्स की मोटी वायर लेते हैं, मोटी वायर लेने से एरिया कम, एरिया ज्यादा, रेजिस्टेंस कम, और टर्न्स भी कम ले रहे हैं तो भी रेजिस्टेंस कम।
तो सीरीज का जो रेजिस्टेंस होता है 0.2 0.3 ओम होता है, और ये शंट का रेजिस्टेंस 50 से लेके 200 ओम तक एग्जिस्ट करता है। Wave Beats Music.